अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को पता है कि इस वक्त यूपी समेत 5 सूबों में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है और 10 तारीख को उसके रिज़ल्ट भी आना है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा वगैरह। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो नज़र और निगाह है लोगों की तवज्जो यूपी पर है, यूपी इलेक्शन में कि वहाँ पर कौन जीतेगा। 2 वजह से, एक वजह तो ये कि सबसे ज़्यादा सीटें वहीं पर हैं, 403 सीटें हैं, क्योंकि आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा वही है। और दूसरा इस वजह से भी नज़र है कि वहाँ पर इस बार ओवैसी साहब एक बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने करीब 1 महीने पहले एक पार्टी ओपी राजभर साहब की पार्टी से गठबंधन किया था और साथ में ये ऐलान किया था कि हम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर इसी दौरान हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से ख़त गया ओवैसी साहब को, जो ख़त में तो बहुत लंबी बातें थीं, बहुत ज़्यादा बातें थीं, लेकिन ख़ास तौर से 2 बातों पर ध्यान दिलाया था वहाँ पर ओवैसी साहब को। एक तो ये कि हर जगह अपने कैंडिडेट ना उतारें, बल्कि उन जगहों पर अपने कैंडिडेट्स उतारें जहाँ पर हमारी जीत एक तरफा सी नज़र आती हो, एक तरफा जहाँ पर जीतने की ज़्यादा उम्मीद हो, तो वहाँ पर पूरा जोर लगा दो। और दूसरी ये बात कही थी कि अगर कोई पार्टी आपसे गठबंधन नहीं कर रही है तो आप अपनी तरफ से पहल कर दो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, ठीक है ना आप। तो अब वहाँ पर अब बात यही आती है कि ओवैसी साहब ने मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के इस ख़त पर, इन बातों पर अमल किया था या नहीं किया था। लोगों के जहन में ये बातें चल रही हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी किया 1-2 दिन में। तो जहाँ तक हमें लगता है, देखो ओवैसी साहब की तरफ से खुल्लम खुल्ला कोई बयान नहीं आया इस खत के ताल्लुक से। हाँ, आपको यूट्यूब पर सर्च करने में फालतू के बकवास भरे थंबनेल दिख जाएंगे आपको कि ओवैसी साहब ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लेकिन सच ये है कि ओवैसी साहब ने अमल किया है, ओवैसी साहब ने अमल किया है। देखो किस तरीके से अमल किया है। ओपी राजभर साहब से की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन ओपी राजभर साहब उनको धोखा दे गए और कहा कि हम ओवैसी साहब के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनके साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तो दूसरी पार्टी के साथ। उन्होंने एसपी सपा अखिलेश यादव साहब की जो पार्टी है उनसे गठबंधन कर लिया और इनको बिल्कुल छोड़ दिया, धोखा दे दिया। बदनाम बेचारा एक बंदा ओवैसी साहब बदनाम है और वो धोखा दे गए। लेकिन उन्होंने कोई किसी तरह का कोई खिलाफ बयान नहीं दिया। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ख़त के बाद से उन्होंने 2 पार्टियों से और गठबंधन कर लिया। उनसे तो ख़त्म हो गया था, ये पार्टी अलग रह गई थी। तो 2 पार्टियों से, एक तो भारत मुक्ति मोर्चा गालिबन और एक है बाबू सिंह कुशवाहा, इनकी पार्टी से गठबंधन किया और इस गठबंधन का नाम रखा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। तो इस तरह से उन्होंने गठबंधन किया। तो इन दोनों बातों पर अमल हो गया, ठीक है ना। एक तो वो सीटों पर जो जोर दिया, तो आप गठबंधन के साथ जब जोर दे रहे हैं तो अकेले तो लड़ नहीं रहे सारे सीटों पर, अब गठबंधन के साथ तो अब इस एतबार से उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी। और दूसरा गठबंधन भी हो गया, और गठबंधन के साथ इन्होंने ये ऐलान किया कि अगर हमारी पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अगर सत्ता में आती है यहाँ पर यूपी में, तो हम 2 CM बनाएंगे, 2 चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जिनमें से एक ओबीसी से होगा और एक दलित समुदाय से होगा, और 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और तीनों मुसलमानों में से होंगे, ठीक। तो इस तरह से आपस में इन लोगों ने गठबंधन किया और इस एतबार से अब चुनाव लड़ भी रहे हैं, ठीक। तो समझना चाहिए कि भाई बंदे ने जो है ओवैसी साहब, उनकी मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की बात पर अमल किया है। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आम तौर पर ये लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से मशवरा करके ही काम करते हैं। क्योंकि एक बड़ी वजह यह भी है कि ओवैसी साहब और मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ये दोनों ही AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही उसके मेंबर्स हैं। तो इस वजह से माशाल्लाह दोनों की अच्छी मतलब जान पहचान है, मुलाकात है, और दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हैं। मौलाना की तो बात ही अलग है, और ओवैसी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हैं। तो बग़ैर किसी की बातों में आए हुए कि वो वोट काट देते हैं या फलां पार्टी के बी टीम है या ऐसे में, इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें, ठीक। अपने मकसद पर ध्यान दें, आप अपने एतबार से वोट दें। अब वोट किसको देना है, मैं इसके ताल्लुक से एक वीडियो बना चुका हूँ 6 मिनट की, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं, आप उसको जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। और याद रहें, किसी भी तरह के रूमर्स और फालतू बातों पर ध्यान ना दें, और इसी तरीके से हिंदू मुसलमान से भी बच कर के रहें। हिंदू मुसलमान झगड़े चल रहे हैं, इनसे भी बच कर के रहें, और लोगों के जहन से ये ख़त्म कर दें कि हम ओवैसी साहब को या किसी भी पार्टी को हम इस वजह से वोट नहीं दे रहे कि भाई वो मुसलमान पार्टी है। हम इस वजह से वोट दे रहे हैं कि वो भला करने वाला बंदा है, चाहे मुसलमानों का या हिंदुओं का, सबका भला करने वाला बंदा है। जिसको भी आप वोट दे रहे हो, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की बात पर अमल किया है, ठीक। अगरचे खुले तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अमल किया है। इस बात को आप शेयर भी करें।